friends, welcome back to channel. So today we are going to start a new chapter named journal. ठीक है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल चैप्टर का थ्योरी. तो जर्नल चैप्टर की थ्योरी हम 4 to 5 वीडियोस में कवर अप करेंगे. और सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मीनिंग ऑफ जर्नल एंड द फीचर्स ऑफ जर्नल. ठीक है, सो फर्स्टली डिस्कस द मीनिंग ऑफ जर्नल. लेट्स स्टार्ट. Journal is a book of original entry in which transactions are recorded for the first time as and when they take place in a chronological order according to the principles of double entry system. देखो गाइस, लास्ट चैप्टर कौन सा क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, राइट. डबल एंट्री सिस्टम ने हमने क्या सीखा था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. उस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद हमें पता चल चुका है कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, कम से कम 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, जिनमें से एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. डेबिट ऑलवेज हैज़ द क्रेडिट एंड क्रेडिट ऑलवेज हैज़ द डेबिट. ये हमारा रूल है डबल एंट्री सिस्टम का. तो इस सिस्टम के बेसिस पर हमें क्या करना है गाइस? जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी एक बिजनेस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और द कैलेंडर ईयर, जो भी वो बिजनेस जो है यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस ईयर के ड्यूरिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना फॉर द फर्स्ट टाइम एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. ये इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहे हैं? एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. कि कोई ट्रांजैक्शन जिस दिन होगी उसी दिन उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाएगी. सबसे पहले जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक का नाम होता है जर्नल. जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि डेट वाइज सबसे पहले जो हुआ उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, फिर जिस ट्रांजैक्शन की टेक प्लेस हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस में, उसके रिगार्डिंग एंट्री करना. ठीक है, मतलब एक सीरीज में एंट्रीज को रिकॉर्ड करना डेट वाइज, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. और जिस प्रिंसिपल का आपको यूज़ करना है वाइल द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, वो कौन सा प्रिंसिपल है? द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, जिसमें आपने 3 रूल सीखे थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा रिगार्डिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. और वो आपको आने चाहिए अगर आपको जर्नल प्रिपेयर करना सीखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीनिंग को डिस्कस कर लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फीचर्स ऑफ जर्नल. सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जर्नल है वो क्या है? वो बुक है ओरिजिनल एंट्री की. गाइस, हम इसे बुक क्यों बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री की? सीधी सी बात है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई है ना तो आधे से ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो आप इस डेफिनेशन में से ही निकाल सकते हो. ये डेफिनेशन में ही लिखा है दैट इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज ये सबसे पहले जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें सबसे पहले इसी बुक में लाकर रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है, दैट इज़ वाई जर्नल इज़ कॉल्ड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सेकेंड फीचर क्या है? इट इज़ अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड बुक. जिस दिन जो ट्रांजेक्शन होती है, ऑब्वियसली एक बिजनेस रन कर रहा है तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पर होती ही रहेंगी उस बिजनेस में. तो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और अ कैलेंडर ईयर जो भी बिजनेस अडॉप्ट कर रहा है उस ईयर के ड्यूरिंग जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगी डेली बेसिस पर, उन्हें डेली बेसिस पर ही बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड बुक. ठीक है, थर्ड वन क्या है? इन दिस बुक द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये भी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि ट्रांजेक्शन्स की जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाएगी. मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? डेट वाइज इन अ सीरीज. जैसे जो ट्रांजेक्शन मान लीजिए 4 जून को हुई तो 4 जून के बाद अब नेक्स्ट 5 जून को जो होगी फिर वो रिकॉर्डिंग, फिर नेक्स्ट डे जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग. तो एक सीरीज में डेट वाइज मैनर में जब रिकॉर्डिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, एक टाइम सीरीज में.
उसके बाद हमारे पास क्या है, इन दिस बुक द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि हमने डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में सीखे थे, द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईच एंट्री इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज़ कॉल्ड नरेशन। देखो गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुन लो। क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की ना रिकॉर्डिंग होती है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स की जब रिकॉर्डिंग होते हैं तो हर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद ब्रैकेट में वो ट्रांजेक्शन क्या शो कर रही है उसे लिखा जाता है, उसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिसे हम नरेशन बोलते हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब हम जर्नल चैप्टर के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। आप आई होप सो आपको समझ में आया। जैसे सपोज कीजिए आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000, तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी क्योंकि कैश बिजनेस से गया और गुड्स बिजनेस में आई, तो रूल्स को अप्लाई करते हुए हमारी ये एंट्री होगी। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैसे होगी वो मैं बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसे ही आप लिख लोगे ना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो नीचे फिर ब्रैकेट में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा कि परचेज गुड्स ₹10,000। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी उस एंट्री की जो आपने ऊपर रिकॉर्ड की है। ठीक है, हर एंट्री के रिगार्डिंग इस तरह से एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन, सच एंट्रीज आर कॉल्ड कंपाउंडेड एंट्रीज। ये क्या बोल रहे हैं कि एक जर्नल एंट्री में हम एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उस एंट्री को कंपाउंडेड एंट्री बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए आपने जो है वेजेस की पेमेंट की है, किसकी पेमेंट की है, वेजेस की, और फिर आपने सैलरी की भी पेमेंट की है, और ये दोनों चीज़ें सेम डेट को हुई हैं, दैट इज़ 12 जून 2021। ठीक है, 12 जून 2021 इस डेट को आपके बिजनेस में 2 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वेजेस की पेमेंट और सैलरीज की पेमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन हैं तो अलग अलग बट हुई सेम डेट पर हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, और ये एक सेम अकाउंट को इम्पैक्ट कर रही है, दैट इज़ द कैश अकाउंट। अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं कि अगर डेट सेम है और अगर ये दोनों एक ही अकाउंट को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हम इनके रिगार्डिंग एक ही सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे जिस डेट को ये हुई है, 12 जून को। ठीक है, तो इस तरह से भी ट्रांजेक्शन्स को किया जा सकता है रिकॉर्ड की मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल एंट्री। तो ये जो एंट्री होगी हमारे पास वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश, इस एंट्री को कंपाउंडेड एंट्री बोला जाएगा, क्योंकि इस एंट्री ने क्या कर लिया है, मोर देन वन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। बट ये तभी पॉसिबल है अगर डेट सेम डेट को ये ट्रांजेक्शन होती है और सेम अकाउंट को ये इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, तो उन एंट्रीज को हम बोलेंगे कंपाउंडेड एंट्री। बट इस कंसेप्ट को मैं, जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, इट्स ओके, क्योंकि इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग में एक अलग से सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ जर्नल एंड द मीनिंग ऑफ जर्नल। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट गाइज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज। मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मीनिंग अच्छे से समझो। 2-3 बातें हैं यार, जर्नल के बारे में कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सबको पता है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं कि जर्नल क्या है। वो बुक है जिसमें सबसे पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा और एक टाइम सीरीज मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा कि जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसी दिन डेली बेसिस पर उसकी रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो 3 गोल्डन रूल्स के बेसिस पर होगी जो कि हमने डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में सीखे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, और हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना है, और उसके बाद ऐसी भी कुछ एंट्रीज होती हैं जो सेम डेट पर होती हैं और सेम अकाउंट को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और उस सिंगल एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंडेड एंट्रीज। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ जर्नल। अब भी हमारा इस टॉपिक का
इतना ही पढ़ना था हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।